बहुत खुश हो रही हो ना तुम बुशरा? तुम्हारी इन खुशियों को मैंने खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी सबा हुमायूं अहमद नहीं। क्या बात है? यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं आप? यहाँ नहीं तो क्या दरख्त पे चढ़ूं? Why you do that? Why you always behave like this? Huh? बोर हो रहा हूँ मैं बहुत। हम घर कब जा रहे हैं? अच्छा, मैं घर ले जाऊंगी, लेकिन अभी तो नहीं जा सकते ना। आप मुझे ये बताइए, आपने कुछ खाया पिया है? नो, कोल्ड ड्रिंक छोड़े हैं तो पानी भी ऑफर नहीं कर रहे। ओ, अच्छा, अब आप देखिएगा कैसे मैं सबकी क्लास लेती। मेरे बच्चे को पूछा ही नहीं किसी ने कोल्ड ड्रिंक। मैं अभी भिजवाती हूँ आपके लिए, बल्कि खुद लेकर आती हूँ, ठीक है? डोंट मूव, हाँ, आई एम जस्ट कमिंग। आंटी, आंटी, वो अम्मा कह रही है कि रुखसती कर देते हैं आप। तो कर लो रुखसती। मेरे सर पे क्यों आ गई हो तुम? मुशरा को लो, रुखसती करवाओ और घर पहुंचो। मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपके बगैर रुखसती कैसे हो सकती है आंटी? इस वक्त आपकी जरूरत है हम। तुम मिडिल क्लास लोग भी ना, रुखसती में मेरी क्या जरूरत है? हाँ, और अगर जरूरत है ना तब भी मैं नहीं रुक रही। तुम रुखसत करवाओ, बुशरा को लो, घर पहुंचो, मैं घर जा रही हूँ। जल्द से जल्द ये सारा वाइंड अप करवाओ। भाई बुशरा, लेकिन एक बात तो है, तुम्हारे नसीब तो बहुत ही अच्छे हैं। अब देखो ना, एक ही नन थी, उससे भी जान छूट रही है ससुराल जाने से पहले, और एक मैं हूँ। ये समो, कौल फोल बोली जा रही है? जरा मौका महल देख के बात किया कीजिए ने। भाभी मैं तो बस ऐसे एक बात कर रही हूँ। शाबू, ऐसी कोई बात नहीं, और सना वैसे भी मेरी अच्छी दोस्त है। हाँ बुशरा, लगता है तुमने माइंड कर लिया। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कर रही थी। चलो हम सब एक पिक्चर लेते हैं। जरूरत नहीं है, बहुत तस्वीरें। सुहेल भाई, आप तो बस मुझे डांटते ही रहते हैं हमेशा। क्या मसला है? बुशरा बेटा, उस घर को भी ऐसे ही जोड़ के रखना जैसे तुमने हमारा घर जोड़ के रखा था। बुशरा, इनको रहने दो। ये जो बोल रही है ना, उस पे कान मत धरो। अपनी मर्जी से जीना, खुलकर। इनकी नसीहतों पे अमल करोगी ना तो घुट घुट के जियोगी। अल्लाह बुशी, हमको आपका हाथ का चाय बहुत याद आएगा। सबा कहाँ है? आंटी वो तो चली गई, थक गई थी तो घर चली गई। क्या? रुखसती कराए बगैर चली गई? ये क्या बात हुई भाई फवाद? देख लो भाई बुशरा, अभी से ये हाल है, आगे क्या करेंगी तुम्हारे साथ? ये तो बिल्कुल बेइज्जती हुई ना हमारी। मुझे तो लगता है ये सब कुछ शम्मो की वजह से हुआ है। बच्चों, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं आप? मेरी वजह से क्यों जाएंगी वो? हाँ, बल्कि मुझे लगता है आपकी वजह से वो चली गई। जो कल आपने उस लड़के के साथ ना चिपक चिपक के डांस किया था ना, ये तो बताएं कि वो लड़का है कौन? हमें तो ये भी नहीं बताया। बताएं चले वो है कौन? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरी अम्मा हो जो मैं तुम्हें बताऊं। ज्यादा पूछगछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो भी बताना होगा ना मैं खुद बता दूंगी। और अगर दौरे वौरे के ड्रामे किए ना तो मेरा जिन बाहर आ जाएगा और फिर तुम्हारे सारे जिन बाहर निकल आएंगे।
अच्छा अच्छा, बस करो ना ये। चले रुखसती करते हैं, मैं हूं ना। चलो बेटा। बताना क्या हुआ? आप इतनी खामोश क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। प्लीज बताइए ना। रुखसती के वक्त आंटी मौजूद नहीं थी, अम्मा के कहने पे भी उन्होंने शिरकत नहीं की। सो व्हाट? थक गई होंगी ना, इस वजह से गाड़ी में बैठ गई। आप इतनी मामूली सी बात को लेकर इतना परेशान हो गई। मामूली सी बात? जवाब, ये मामूली सी बात नहीं है। एक बड़े के बुलाने पे ना आना और रुखसती के मौके पे शिरकत ना करना बदतमीजी कहना। मेरी नजर में ये मामूली बात नहीं थी। अच्छा देखिए दुकान, कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता, इट शुडंट बॉदर यू। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया। प्लीज मैं ये चाहूंगा कि आप उनके साथ कोई आर्ग्यू ना करें, प्लीज। और वो अहमद साहब कहाँ हैं? किसके साथ? आंटी के साथ था। अच्छा प्लीज मूड ठीक कर लें अपना। आइए। अच्छा अच्छा, आते हैं हम। हाँ, कहा मामा इकला खड़ी हैं यहाँ? काहे इतना दुखी हो रही हैं?
बस सोच रही थी बुशरा के जाने के बाद घर कितना उदास और सोना हो जाएगा। वो तो है ही ने, हम भी बड़े परेशान हैं माँ। हमारी साथी हैं बुस्सी, हमारी ननद थोड़े हैं, वो तो हमारी दोस्त है। अल्लाह करे अपने ससुराल में भी खुश कदम रहे, हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। आमीन सुमा आमीन। परेशान काहे हो रही है, हमारी बुस्सी इतनी अच्छी है ने, सबके दिल में जगह कर लेंगी वो, सबको इतना खुश रखेंगे, आपको क्या पता। अच्छा चलिए, देर हो गया है ना, हम बाबू को कहते हैं गाड़ी उड़ी का इंतजाम कीजिए। हाँ, और कल सुबह नाश्ता भी लेकर जाना है ना। हम लेके जाएंगे, नहीं परेशान काहे हो रही हैं, जब हम हैं कोनो परेशानी का जरूरत नहीं है। चलिए आइए, सबको खुद वापस कह लीजिए। आइए। दिलबर फोन उठा, दिलबर। तन्नी फोन क्यों नहीं उठा रही है? बस सुहेल बस, देख चुकी हूँ मैं तुम्हारी सारी बेवफाई, कि कैसे तुम घूर घूर के उस लड़की को देखे चले जा रहे थे वहां। ए, मुंह से बात क्यों करिए? चप्पल उठा के मार इसके मुंह पे। शम्मू, मेरी जान कसम से मैं किसी लड़की को नहीं देख रहा था। मुझे तुम्हारी कसम वसम पे कोई भरोसा नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जब तुम अपनी इन दो आंखों से यूं यूं करके लड़कियों को देखते हो ना, तो उसका क्या मतलब होता है। एक नंबर का ना जहन्नुमी है, जहन्नुमी, समझी? है कैसी मेरी चांद सी लड़की, इतनी खूबसूरत, और फिर भी तू दूसरों की लड़कियों को देख रहा है। शर्म कर बेगैरत। ये तो ना वैसे पूरा खानदान ही रच के बेगैरत है। उसको देखो ना, उस बच्चों को, अल्लाह माफ करे, अपने से कम उम्र लड़के के साथ कैसे कलियां मना रही है। हाँ, और अब तो ये नया कट्टा। खाला, तुम हम दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करवाने बैठी हो या बढ़ाने? चल कर। बात को मत बदलो तुम रोहेल। बताओ मुझे कि वो कौन लड़की थी जिसे तुम देखे चले जा रहे थे। बताओ मुझे। बल्कि तुम मुझे क्या बताओगे, मुझे सब कुछ पता है कि वो कौन थी। अम्मा चलो, बस चलो घर चलो। मुझे यहाँ नहीं रहना, हम घर चल रहे हैं। अरे बावली हो गई है क्या भाई? हम ऐसी बातें नहीं करते, मैं तुझे समझाती हूँ, समझाकर। रोहिल, तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं से समझा लूंगी, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो गुस्से में जाऊं? किधर जाऊं खाला? खाला मैं थक गया हूं, अब मुझे सोना है, अपने बिस्तर पे सोना है। वैसे भी उस दिन सोफे पे लेटे लेटे मेरी कमर में दर्द हो गया। हाँ तो वहीं जाओ ना, वहीं का तो कह रही हूँ। बात दरअसल ये है, अभी है गुस्से में, ठीक है? जब इसका गुस्सा ठंडा होगा फिर इस बारे में हम सोचेंगे। अब खड़ा खड़ा मेरे मुंह के देखने निकल जाने। बहुत बेटी ने ना मेरा क्या बड़बड़ा रहा है? और कर इस नीच से शादी। हाँ नहीं तो है, ये देख, ये ना, ये देख। ये क्या है? अरे खाना पट में छुपा के लेकर आई थी मैं। हद हो गई अम्मा, तुम शादी से खाना छुपा कर लेकर आ गई। अगर किसी ने देख लिया होता ना तो मुझे बच्चों हजार बातें सुनाती फिर। अरे है तो ये तो ले, कुछ नहीं सुनाता। खाना जाया होता कितना गुना मिलता ना, इसीलिए मैंने तो रेस को जाया होने से बचाया, कितना सवाब मिलेगा। चाचा जल्दी से। मैंने शादी में भी कुछ नहीं खाया था रोहेल के चक्कर में। खामोशी से लाइयो, सबको मत खिला दीजो। हाय हाय, मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ गया, यकीन ही नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूं सिकंदर, बहुत खुश हूं। लेकिन ये खुशी बहुत अजीब, अधूरी सी है।
पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है मुझे। You must be tired. थोड़ा रेस्ट करोगी तो you feel fine. कितना अजियतनाक है ये सानिया, हर उस जगह सना को देखना जहां मैंने कभी तुम्हें देखने की ख्वाहिश की थी। बुशरा, सिकंदर ठीक है आप? ठीक हो? मारिया की 25 मिस कॉल्स, का नाराज हो गई होगी। 7, 7, 10, 7, 15 इतनी सॉरी। मारिया तुम रो रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं रोऊं, हंसूं या मर जाऊं? तुम जाओ उस बॉबी के कहने पर उस मुसर्रत के पास और शादी एंजॉय करो। अरे मारिया ऐसी बातें नहीं करो, मरे तुम्हारे दुश्मन। वो मैं बस जरा बिजी हो गया था इसलिए तुम्हारी कॉल्स नहीं देख सका। तुम झूठ नहीं बोलो, तुम नाराज थे मुझसे। मारिया कैसी बातें कर रही हो? दिल पर अपने दिल से नाराज हो सकता है क्या? मैं तो बस, तुम छोड़ो ना, तुम बताओ कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम रोना धोना तो बंद करो, बताओ ना। बस ऐसे ही, हाँ वो शादी में तुम्हें तो पता है मैं तो ऐसी ही जबरदस्ती जा रहा हूँ सिर्फ खाना खाने के लिए। रस्में शुरू करें? लेकिन अहमद कहाँ है? अब यहीं कहीं होगा। अहमद, दुर्दाना कहाँ है अमर? आप दुर्दाना से क्यों पूछ रही हैं? वो तो आपके साथ था ना। ये आपसे किसने कहा कि अमर मेरे साथ था? मैं तो अकेले आई हूं। इनफैक्ट ड्राइवर को इमरजेंसी हो गई थी तो उसे जाना पड़ा, गाड़ी तो मैं खुद ड्राइव कर कर आई हूं वहां से। तो फिर अमर कहाँ है? अमर, अमर, फोन तो ऑफ है उसका। व्हाट? फोन ऑफ जा रहा है? यहीं कहीं होगा आई गेस। अमर, 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 मेरे लिए What is it? क्या लिखा है इसमें? अहमर
got kidnapped. What? Hammer kidnap कर मेरे को कौन ले गया? कहाँ है अमर? यही सवाल तो तुमसे पूछ रहे हैं। कैसे कोई ले गया अमर को? से क्यों पूछ रही हैं आप ये सवाल? अमर तो आपके साथ था ना? पागल हो गई हो क्या? मैं तो वहां से अकेले आई थी। अमर तो तुम्हारे साथ था, तुम्हारी जिम्मेदारी था ना। तुमने हिफाजत नहीं की उसकी, इसने नहीं किया ख्याल उसका। लेकिन आज भी तुम नाकाम हो गई। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें अमर की कभी परवाह ही नहीं थी। तुम्हें इस घर में शादी करके इसलिए लाया गया था ताकि तुम अमर का ख्याल रखो, उसकी हिफाजत करो, उसे संभालो। लेकिन आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से अमर हमारे साथ नहीं है। क्या कह रही है? मैंने अपनी जात से बढ़ के उसका ख्याल रखा है, उसे माँ का प्यार दिया है। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ तो जवाब दो, अहमर को कोई किडनैप करके कैसे ले गया? बताओ ना, पूछो इससे कोई। मैंने तुम्हें समझाया था ना, शादी के वक्त अहमर को अपने साथ रखना, कितना बताया था मैंने तुम्हें, कितना समझाया था कि तुम उसका ख्याल रखना, उससे साथ साथ रखना। बच्चा है, इधर उधर निकल जाएगा, लेकिन नहीं, इसने अपनी फैमिली को देखा और अहमर को इग्नोर कर दिया। अपने मैके वालों के साथ हल्ला गुल्ला करने में लग गई। कैसी बातें कर रही हूँ? बस करो, बस करो, बहुत हो गया। एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। सब तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। आज अगर तुम गैर जिम्मेदार ना होती ना तो मेरा बच्चा मेरे पास होता। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें प्लीज भाई, इस वक्त एक दूसरे को ब्लेम करने से बेहतर है कि हमें यह सोचना चाहिए कि अमर इस वक्त कहां है और खैर खैरियत से वापस आए। ये सोचना मैं कुछ नहीं सोचना चाहता, कुछ नहीं। पुलिस को इन्फॉर्म करो। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप जवाब? ये देखिए, इस लेटर में साफ साफ लिखा है अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो अमर की जान ले लेंगे। तो क्या करूं मैं? ये वक्त क्या करूं? बेबस, पता नहीं किस हाल में होगा वो। भाई प्लीज, मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सना, ये आपके मुंह दिखाए। मुंह दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो आपने मुझे सही से देखा भी नहीं है। सना, आई एम टायर्ड। फवाद की कॉल आ रही है। हेलो, क्या? कब? मैं निकल रही हूँ फवाद, मैं भी आ रही हूँ। मैं अभी आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। मामा को बोलना परेशान नहीं हूँ, मैं पहुंच रही हूँ, ठीक है? मैं आ रही हूँ भाई, बस निकल रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। सना, सब ठीक है? बुशरा को तो नहीं कुछ हो गया? वो फवाद के कॉल पे मुझे लगा शायद अमर को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये कहाँ चला गया मेरा बच्चा अमर? मुझे घर जाना है, अभी घर जाना है। प्लीज तुम चेंज कर लो, बस निकल। हाँ प्लीज चलिए।
फवाद किससे बात कर रहे हैं आप? दोस्त से बात कर रहा था, शायद कोई हेल्प मिल जाए। किसी से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा नहीं? लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर हमने किसी से हेल्प मांगी तो वो हमारे अहमर को नुकसान पहुंचाएंगे। बट स्टिल मामा, हम इस तरह हाथ पे हाथ डाल के तो नहीं बैठ सकते। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। पागल हो गए आप? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो हमारे हैमर की जान ले लेंगे। हाँ फादी प्लीज, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं। जब ये कह रही हैं तो रहने दो ना तुम। जवाद आप भी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह हमारे हैमर को कुछ नहीं होगा, हम उसे वापस लेकर आएंगे। इतना बेबस मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। लग रहा है किसी ने हाथ पैर काट दिए मेरा मेरा अहमर। मैंने कहा ना आपसे, कुछ नहीं होगा अहमर को, मेरा यकीन कीजिए, अहमर सही सलामत वापस आएगा। मैं वादा करती हूं आपसे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो। किसकी कॉल है? सिकंदर की कॉल है। नहीं, सिकंदर और सना को अभी कुछ मत बताइएगा, कुछ भी नहीं। मेरी बेटी की अभी अभी शादी हुई, मैं नहीं चाहती ये खबर सुन के वो दोनों परेशान हो जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं बताएंगे आप। लेकिन मामा, मैंने सना को सब कुछ बता दिया है। What? किससे पूछ के? किसने बोला था आपको कि आप सना को बताएं? जवाब दीजिए, मैंने परमिशन दी थी आपको? या ये बोलिए ना कि बीवी के आते ही आपने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। मामा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं, इस घर से कोई कहीं फोन नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूं। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं खुद सना को फोन करके मना करती हूं कि वो यहां ना आए। कहने को आज सिर्फ बुशरा नहीं है कमरे में, लेकिन इसकी कमी महसूस हो रही है। बचपन का साथ आखिर आज खत्म हुआ। मेरी छोटी सी प्यारी सी बुशरा हम सबको छोड़कर पराए घर सुधार गई। अब अकेले सोने की आदत पढ़ते पढ़ते ही पड़ेगी। क्यों ना दिलबर को कॉल करूं, इससे आज पूछना तो रह ही गया कि मैं कैसी लग रही थी। इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? ये क्यों फोन कर रही है? हेलो मुसर्रत, इतने रात गए कॉल कर रही हो, सब खैरियत है? तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है कि तुम सो रहे थे। अरे भाई, कितने अनरोमांटिक हो तुम। है भाई, होना तो ये चाहिए था कि तुम्हें मुझे फोन करके कहना चाहिए था कि मुसर्रत आज तुम बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन उसके बजाय मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ और वो भी तुम सो रहे हो। देखो मुसर्रत, रात तो सोने के लिए होती है, और रही बात तुम्हारे जानने की, तो मैं तुम्हें सुबह बता देता कि तुम कितनी प्यारी लग रही थी आज। कितनी प्यारी?
बिल्कुल मेरी दुल्हन जैसी। सच्ची? पता है मैं आज तुम्हें ना अम्मा से मिलवाती, उस दिन से पूछ रही थी तुम्हारा, पर वो अफरा तफरी में टाइम ही नहीं मिला। अब मैं तुम्हें ना वलीमे में मिलवाऊंगी अम्मा से, ठीक है? वैसे ना उनको बता दिया है कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। बहुत अच्छा किया, बस मैं वलीमे में आऊंगा तो उनसे मिल लूंगा। अच्छा, अपना रिश्ता लाने में देर मत करना, बस जल्दी से ले आना रिश्ता। हाँ, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। हाँ मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। अभी तो बहुत नींद आ रही है, अभी सो जाते हैं। भाई बहुत ही सोतू हो तुम। हाँ अच्छा सुनो, एक शर्त पे सोने दूंगी। अब क्या शर्त है? मैं ना अपनी सेल्फी भेज रही हूँ और तुम भी अपनी सेल्फी भेजो, और मेरी सेल्फी पे ना तुम फिर वो गुड नाइट लिख के और हार्ट इमोजीज बनाकर भेजना, ठीक है? हाँ मैं भेजूंगा ना, तुम भेजो सेल्फी अपनी। चलो मैं फोन रखता हूँ, सही है? खुदा हाफिज। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फोन में ही बंद करो इसका तो मुसीबत। कौन सा फिल्टर? ओए 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 ओए, कहाँ मुंह उठा के चला रहा है? क्या 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 क्या, यहाँ क्यों लेट रहा है? कुछ नहीं यार, वो शम्मो और उसकी पागल माँ ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दी। इतनी खुशी हो रही ना मुझे तुझे जलील होता हुआ देख के इन दोनों माँ बेटी के हाथों, कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ऐसे कैसे निकाल दिया भाई? है कमरा तेरा है, वो ऐश कर रही है उस कमरे में। चल उठ, चल उठ, चल के भी दो हाथ करते हैं उनसे। बच्चों मैंने नहीं जाना, और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे पागल हो गए, ऐसे कैसे रहने दूं? है अभी बताती हूँ धोबनों को, ऐसा धोबी पटका दूंगी ना कि याद को याद करेंगी। चलो उठ, उठ जल्दी उठ। तुम कर लो ना बात। अरे चल उठ ना, मैं कह रही हूँ उठ। चल, हमारी नाक कटवाएगा खानदान में कहीं का। चल जल्दी दफाओ। तुम बात करोगी लेकिन? अरे ऐसी तैसी करती हूँ मैं उनकी, अभी जाके मुसरत के जलवे दिखाती हूँ उनको मैं। सना क्या हो गया है बेटा? इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है बेटा। हाँ मेरी शादी हुई है, मैं आप लोगों से या अहमद से दूर नहीं हो गई हूँ। मैं अच्छा खासा आ रही थी, आपने मुझे क्यों मना कर दिया है? फिर वही जिद कर रही हो। मैंने कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ना, संभाल लेंगे सब। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है, इस तरह बच्चों की तरह जिद करोगी तो क्या सोचेगा सिकंदर? खुद भी परेशान हो रही हो और सिकंदर को भी परेशान कर रही हो। हाँ सिकंदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खुद अहमद के लिए परेशान हो रहे हैं बेचारे। और नई शुरुआत तो वैसे ही बर्बाद हो गई है। मैं आ रही हूँ, आप प्लीज मुझे आने दे, मत रोके मामा प्लीज, मुझे घबराहट हो रही है यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे। सना, जब मैंने मना कर दिया है तो क्या ये काफी नहीं है? और तुम मुझे एक बात बता दो, तुम्हारे यहाँ आने से क्या अमर वापस आ जाएगा? कहाँ होगा बेचारा बच्चा, लो उसे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हाँ इंशाल्लाह खैरियत से आ जाएगा। अब तुम रोना बंद करो और दुआएं करो। चलो मैं फोन रख रही हूँ, परेशान मत होना, अपना भी ख्याल रखो और सिकंदर का भी, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुने प्लीज, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी अपडेट हो मामा प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको खुद भी फोन करती रहूंगी, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज।
बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे